जी कौन? मैं नैना। नैना कौन? बरीहा की दोस्त। ओके, याद आ गया मुझे। अच्छा, वाकई? पहचानने में कुछ वक्त तो लगता ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी, हालांकि मुलाकात इतनी अच्छी नहीं, लेकिन याद ज़रूर है कि है। मैंने आपको फ़ोन उसी मुलाकात के लिए ही किया था। जी बोलिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी इज़्ज़त का पास रखा, मैं ज़िंदगी भर ये एहसान याद रखूँगी। नैना, मैंने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। मेरी जगह कोई भी होता तो वो आपके जैसा ना होता। आपके जैसे दिल के लोग बहुत ख़ास होते हैं। मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए आपका शुक्रिया। आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी कहिए। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अकेले में? अकेले में? जी। ठीक है, मैं आपको वक्त और जगह बता दूंगा, आप आ जाइएगा। ओके। अरे तबरेज सर, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। इसकी कोई खास वजह? कभी कभी मुस्कुराहट बिला वजह भी होती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे। मुझे तो लगता है जनाब, मैं कभी आपको भी नहीं समझ सकूंगा। कोई बात करनी है क्या? जी बेगम साहिबा, बोलो। कल के लिए आपसे माफ़ी मांगनी थी। किस बात की माफी? वो अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगनी थी। कौन बेटी? कैसी माफी? सीधी सीधी बात करो, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? बेगम साहिबा, वो नैना मेरी बेटी है। क्या वो तुम्हारी बेटी है? जी बेगम साहिबा। अच्छा, तो अब मैं समझी कि वो बरीहा और इस घर तक कैसे पहुंची है। तुम माँ बेटी मिलके इस घर से फायदा उठाना चाहती हो? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। नैना को तो पता भी नहीं था कि मैं इस घर में काम करती हूँ, और ना ही मैं इस बारे में जानती थी कि बरीहा बीबी नैना की दोस्त हैं। मैं तुम जैसे लोगों की प्लानिंग को अच्छी तरह समझती हूँ। शक्ल से जितने मासूम लगते हो ना, अंदर से उतने ही चालाक होते हो। बेगम साहिबा, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं हूँ। तबरेज साहब ने जितने एहसानात मुझ पे किए हैं, मैं कोई घटिया हरकत का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी इस एक्टिंग में आने वाली नहीं। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से फारिग करती हूँ, और एक मिनट भी मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और हाँ, अपनी बेटी को कह देना मेरी बेटी से और इस घर से दूर रहे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा।
क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न किसी के दिल को चीर के रखता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही है, तुम नहीं समझोगे। नैना, तुम वो हो जिसके लिए इंसान अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। तुम्हारी इन बातों से तुम मुझे मजनू लग गए हो मिस्टर रजा। मजनू बनने का ज़माना गया, अब तो मॉडर्न रोमियोज आ गए हैं। तुम मुझे ओल्ड फैशन मजनू कहो या मॉडर्न रोमियो, अब जो हूँ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहना चाहूँगा। तुम्हारी यही बातें मेरे दिल पर असर करती हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरी तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहो तुम्हारे कदमों में ला के रख दो। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं साथ हूँ तुम्हारे हमेशा। रजा, रजा, हाँ, किन ख्यालों में गुम हो? तुम्हारे। मेरे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कुछ और सोच रहा था। अब खैर छोड़ो, तुम बताओ, कहीं जा रही थी? हाँ। और खाला नहीं आई अभी? नहीं, बस आने वाली होंगी। बहुत मेहनत करती है ना वो तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगी, फिर अम्मा को घरों के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। खाला बहुत परेशान रहती है तुम्हारे लिए नाना, उनका ख्याल रखा करो। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। जो भी करो बस ये सोच के करना कि खाला को तकलीफ ना हो। अब तुम भी मुझे समझाने लग गए हो। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। बच्ची नहीं हूं मैं। हाय। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये जगह कुछ अजीब लग रही है? बिल्कुल नहीं, आपके होते हुए मुझे कुछ अजीब कैसे लग सकता है? आइए बैठ के बातें करते हैं। कुछ बात करना चाह रही थी, बोली। जी, मैं जो बात आपसे करना चाह रही थी, आप उसे प्लीज़ गलत मत लीजिएगा। मैं जो कहूँगी पूरी सच्चाई और सच्चे दिल की बात कहूँगी। कोई बात नहीं, आप खुल के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? तबरेज़ साहब, मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं ज़िंदगी को उसके पूरे रंगों के साथ जीना चाहती हूँ। तो आप गुजारिए, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। मैं अमीर होना चाहती हूँ। देखिए नैना साहिबा, अमीर होना या पैसा एकदम आ जाना इतना आसान नहीं है। पैसे का हसूल इंसान के खून का एक एक कतरा निचोड़ लेता है। मैं सब करने को तैयार हूँ।
मुझे बस अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करनी है, किसी भी तरह। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप मेरा साथ दें। अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं वो सब हासिल कर लूँगी जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। आप नैना, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। देखो नैना, मैं तुम्हारी सब बातें समझ चुका हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रही। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, जब मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूँ। नैना, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी एक अपनी जिंदगी है। मैं आपकी उस जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूँगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बना लें जिसमें सिर्फ आप हों, मैं हूँ और कोई नहीं। पर ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ कहने की हद तक है। बट रियल लाइफ में इसको क्या हो गया नैना? मैं सारी कश्तियाँ जलाने को तैयार हूँ। मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूँ। आप बस मेरी बात मान लो। तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कोई कैसे जान पाएगा? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं तो मेरी कुछ शराइत होंगी। जी बताएं, मैं सब कर लूंगी। देखो नैना, इस माशरे में नाम है, एक वकार है, एक फैमिली है, एक स्टेटस बनाया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वो नाम, मेरा स्टेटस या मेरी फैमिली किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना करे। और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब परेशानियों का बायस बनो। अगर तुम मेरी मर्जी पे पूरा उतर सकती हो तो मुझे बताओ। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं हाँ सुनने के बाद ना सुनने का आदी नहीं हूं। सोच लिया और दिल पर लिख लिया।